जैसलमेर में कांग्रेस ने गुटबाजी के बीच अमरदीन फकीर को जिला अध्यक्ष चुना है। उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। हालांकि जिला अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर धनदेव और फकीर गुट की अलग अलग राय थी और दोनों ही अपने गुट का जिला अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं जब अमरदीन फकीर को जिला अध्यक्ष चुना गया था तो दोनों गुटों के बीच की खाई और बढ़ने के आसार थे। अमरदीन फकीर ने जिला अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस को एकजुट करने के लिए कहा था कि उनका पहला लक्ष्य जैसलमेर में कांग्रेस को एक करना है। वहीं अब जब फकीर गुट के अमरदीन ने जिलाध्यक्ष का कार्यभार संभाला तो उसमें धनदेव और फकीर गुट एक साथ नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों गुटों की दूरियां कम हो रही हैं। कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम से आई अमरदीन की इस फोटो को देखिए, जिसमें अमरदीन फकीर एक तरफ साले मोहम्मद का हाथ पकड़े हैं तो दूसरी तरफ रूपाराम धंधे का हाथ थामे हैं। फोटो में तीनों को एक साथ देखकर लग रहा है कि दोनों गुटों की दूरियां मिट रही हैं। वहीं कार्यक्रम से एक और फोटो सामने आया, जिसमें फकीर गुट के अमरदीन फकीर को धनदेव गुट के रूपाराम धनदेव हाथ मिलाकर बधाई देते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद सभी के मन में एक ही बात है कि इस बार कांग्रेस में दोनों के सिर्फ हाथ मिले हैं या दिल भी मिले हैं। इस पर अमरदीन फकीर ने क्या कहा, सुनिए। हाथ मिला, वैसे दिल भी मिल गए, दिल ही मिले हैं और जब भी तो हम एक मंच पर बैठे हैं। पूरी कांग्रेस की, सिर्फ रूपाराम जी नहीं, जो भी थे, रूपाराम जी से जो नेता जुड़े हुए थे, काफी जो पिछले हमसे जो दूरियां रहे थे, उन सबको मैंने एक करने का काम किया है। तो आज की तारीख में कोई भी कार्यकर्ता मायूस नहीं है, बिल्कुल खुश है और सब कुछ मैं जिम्मेदारी के साथ लेके चलूंगा। अमरदीन फकीर के पदभार ग्रहण समारोह में हरीश चौधरी, उम्मीदवार बेनीवाल के साथ धनदेव और फकीर गुट के कार्यकर्ता भी एक साथ दिखे। लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस कार्यालय में दोनों गुट एक साथ नजर आए हैं, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच की दूरियां कम होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद अमरदीन फकीर दोनों गुटों के बीच की दूरियां खत्म होने को लेकर मोहर लगाते भी दिखे। कांग्रेस का हर सच्चा कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर पीडीओ से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, आज कांग्रेस आपको एक मंच पर दिखेगी। सबसे बड़ा मेरा ये कहा, मैंने वादा किया था कि मैं जब भी मेरा अगर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं कांग्रेस की गुटबाजी खत्म करूंगा और इसमें मैं बिल्कुल सफल रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा कार्यक्रम है, अभी बड़ा कार्यक्रम अब होगा जो आपको देखेगा, क्योंकि दिल्ली में 14 तारीख को रैली है, ऐतिहासिक रैली है। वो रैली सफल होने के बाद में पूरा नेतृत्व आएगा प्रदेश का और राष्ट्रीय लेवल का जो नेतृत्व है वो आपको जैसलमेर में दिखेगा। और जो जैसलमेर में जो कांग्रेस है वो आपको बता दें कि 2019 में नगर परिषद चुनाव के दौरान धनदेव और फकीर गुट की दूरियां बढ़ गई थी, जिसका खामियाजा धनदेव और फकीर गुट के साथ ही कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा था। और बीते लंबे समय से कांग्रेस जैसलमेर में दोनों गुटों के कारण कई बार हार का सामना भी कर चुकी है। दूरियों की शुरुआत पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद द्वारा जैसलमेर नगर परिषद सभापति के तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी हरिवल्लभ कल्ला को जैसलमेर नगर परिषद का सभापति बनाने से हुई थी, जहां निर्दलीयों को सभापति बनाने के बाद फकीर गुट द्वारा सभापति को कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई गई थी। हालांकि फिर 2023 में कल्ला ने गुटबाजी को देखते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। दोनों गुटों के बीच इतनी तनातनी बढ़ी कि जैसलमेर जिला प्रमुख, जो कांग्रेस के लिए एक छत्र सीट मानी जाती थी, 2020 के जिला परिषद चुनाव में बहुमत के बावजूद कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग से भाजपा की झोली में चली गई थी और भाजपा से प्रताप सिंह सोलंकी जिला प्रमुख बन गए थे। कांग्रेस की इस हार के बाद धनदेव गुट पर आरोप लगे कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग करवाई है। वहीं सम समिति में कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद भी सम समिति का प्रधान भाजपा का बना। फकीर और धनदेव गुट की आपसी फूट के चलते 2023 में पोखरण से साले मोहम्मद और जैसलमेर से रूपाराम धनदेव विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, जिसके बाद दोनों के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती गईं। एक तरफ फकीर गुट ने जैसलमेर कांग्रेस कार्यालय से किनारा कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उस समय जिला अध्यक्ष रहे उमेद सिंह तंवर पर भी आरोप लगे कि वे धनदेव गुट के समर्थक हैं। साले मोहम्मद जहां सिंधी मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं, वहीं रूपाराम धनदेव मेघवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जातीय समीकरणों के लिहाज से दोनों ही कांग्रेस के कोर वोटर्स माने जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच की गुटबाजी से पार्टी को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था। अब कार्यभार ग्रहण समारोह में दोनों गुटों को साथ देकर लग रहा है कि जैसलमेर में सालों से चल रही गुटबाजी खत्म होने की कगार पर है। खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोनों गुट एक साथ रहेंगे या गुटबाजी ऐसी ही रहेगी। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।